नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम उस खुशी की बात करेंगे जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खो देते हैं। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि आपको खुशी के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए जानेंगे कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी खुश रह सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान परिवार का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। क्या आपके भी ऐसे सपने हैं जो कभी-कभी जिम्मेदारियों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं? अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्रों में से एक। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जिंदगी ने उसकी राह में कई कठिनाइयां खड़ी कर दी। उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया और अब अर्जुन के कंधों पर उसकी 2 छोटी बहनों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। सोचिए दोस्तों, एक जवान लड़का जिसने अपने बड़े बड़े सपनों के साथ जिंदगी की शुरुआत की थी, अब उसकी पूरी दुनिया उसकी जिम्मेदारियों में बदल गई थी। हर दिन सूरज से पहले उठना, खेतों में काम करना, घर के कामों को संभालना और अपनी बहनों का ख्याल रखना, यह सब अर्जुन अकेले कर रहा था। उसके हाथ खेतों के कामों से कठोर हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियों के बोझ तले आप दब गए हैं और खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो गया है? अर्जुन का भी यही हाल था। उसने अपने सभी सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसकी प्राथमिकता अब सिर्फ उसकी बहनों का भविष्य बन गया था। लेकिन क्या यही सही तरीका था? क्या जिम्मेदारियां निभाने का मतलब ये होता है कि हम अपनी खुशियों को पूरी तरह से भूल जाएं? अर्जुन के दोस्त अक्सर दूर दूर के इलाकों में घूमने जाते थे, नई जगहों की खोज करते थे और जब लौटकर आते तो अपनी यात्राओं के किस्से सुनाते। उन किस्सों को सुनते सुनते अर्जुन के मन में भी घूमने फिरने की इच्छा जगती, लेकिन फिर वह अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले उस इच्छा को दबा देता। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने अपनी इच्छाओं को जिम्मेदारियों के नीचे दफन कर दिया है? एक दिन अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त रवि उससे मिलने आया। उसने अर्जुन को देखा और बोला, तू सच में एक जिम्मेदार इंसान है अर्जुन, लेकिन दोस्त, क्या तू अपनी खुशी के लिए भी कुछ करता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरी खुशी तो यही है कि मेरे परिवार का ध्यान रखा जाए, मेरी बहनें खुश रहें। लेकिन असल मोड़ तब आया जब एक शाम अर्जुन काम से थकाहारा घर लौट रहा था। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और दिमाग में उलझने। उसी रास्ते में उसे एक सुंदर बगीचा दिखा, हरा भरा, शांत और सुकून से भरा। अर्जुन ने सोचा, शायद यहाँ थोड़ी देर बैठने से मुझे भी सुकून मिलेगा। अर्जुन बगीचे के अंदर चला गया और वहां उसे एक ध्यानमग्न व्यक्ति दिखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी शांति और तेजस्विता थी, जिसने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बौद्ध भिक्षु थे। अर्जुन ने उनसे कहा, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूं। मेरी जिम्मेदारियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिम्मेदारियां तो सभी के पास होती हैं, अर्जुन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। कल सुबह सूरज उगने से पहले मुझसे नदी के किनारे मिलो, तब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल दूंगा। अर्जुन को रात भर नींद नहीं आई।
वह सोचता रहा कि भिक्षु उसे कौन सा समाधान देंगे। क्या वे कोई विशेष मंत्र देंगे या ध्यान की कोई विधि सिखाएंगे? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन उठ गया और नदी के किनारे पहुंचा। वहां भिक्षु पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी समस्याओं का हल तो बहुत सरल है, लेकिन पहले हमें इस नदी को पार करना होगा। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। वह बहुत विशाल और गहरी थी। अर्जुन ने भिक्षु से पूछा, भिक्षु जी, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तब इस नदी को पार करेंगे जब इसका सारा पानी सूख जाएगा। अर्जुन चौंक गया और बोला, लेकिन भिक्षु जी, इतनी विशाल नदी का पानी कभी पूरी तरह से सूख नहीं सकता। भिक्षु ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन, जैसे तुम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हो, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में काम खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि काम और जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। हमें उनके बीच ही खुशी ढूंढनी पड़ती है। अर्जुन को समझ आ गया था कि वह हमेशा यह सोचता रहा कि काम खत्म होने पर ही उसे खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उसने भिक्षु से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी खुशी को अभी इसी पल में ढूंढना होगा। जिम्मेदारियों के बीच भी खुश रहना सीखना होगा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहने की कुंजी तुम्हारे दृष्टिकोण में है अर्जुन। अगर तुम चाहो तो हर पल में खुशी ढूंढ सकते हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो दोस्तों, अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि जिंदगी की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता में खोए रहेंगे तो हम वर्तमान का आनंद खो देंगे। हमें हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी चाहिए। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का हर पल जी भर कर जियो।